शायद बारिश का मौसम था। मैं अभी अभी कॉलेज से आई थी। शाम का वक्त हुआ तो सभी लोग घर के बड़े कमरे में जमा हो गए, जहां हम लोग अक्सर हीटर पर तरह तरह की चीजें पकाकर खाया करते थे। और फिर पिछली कुछ होने वाली बारिशों में तो भाभी हमेशा हम सब के लिए पकोड़े बनाकर रखती थी। ऐसे पकोड़े तलती थी कि उन्हें खाते ही दुनिया भर का जायका मुंह में आ जाता। हम सब भाभी के दीवाने थे। भाभी भी खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और सेवा करने वालों में से थी। वो घर के हर सदस्य का दिल जीतना जानती थी। हालांकि भैया की शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, पर फिर भी वो भाई की इतनी सेवा करती कि लोग उनसे हैरान होते और कहते कि भगवान इस जैसी पत्नी सबको दे। हम लोगों की तो किस्मत ही बदल गई थी। भाभी हर तरह से हमारा ख्याल रखती, और तो और भाभी रोजाना पूजा पाठ करने की भी आदी थी। उन्हें देखकर लगता जैसे उनमें कोई कमी हो ही ना। खैर, बात हो रही थी उस रात की, जब हम सब लोग हीटर के चारों तरफ बैठे थे कि भाभी ने भैया से कहा कि हीटर नहीं चल रहा, आप ठीक कर दीजिए। भैया हीटर ठीक करने लगे कि बिजली चली गई। भैया को बड़ा गुस्सा आया। बोले कि तुम रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या मसला है, क्यों बार बार बिजली खराब हो रही है। मम्मी ने भैया को मना किया कि इस वक्त बारिश हो रही है, तुम्हारा बाहर जाना सही नहीं है। भैया बोले कि मम्मी अब हम सारी रात कैसे इंतजार करेंगे, बिजली में मामूली सा मसला होगा, मैं जाकर ठीक कर आता हूँ। भाभी ने भी भैया का हौसला बढ़ाया तो भैया चले गए। उन्हें गए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे जब मुझे उनका ख्याल आया। भाभी भी बेचैन लग रही थी। हम उठकर बाहर आए। भैया की हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी। हम लोगों के तो कान खड़े हो गए। भाभी भागती हुई उस तरफ गई, उनकी भी चीखों की आवाज आने लगी। हम सब भी वहां पर पहुंच गए। देखा तो भैया औंधे मुंह जमीन पर गिरे पड़े थे। हम लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भैया ने हम सबको ऐसा करने से मना कर दिया था। बोले कि भैया की मौत करंट से हुई है, अगर हम लोग अभी उन्हें छुएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अजीब बेचैनी वाला लम्हा था जब हम सब खड़े थे पर भैया की जान बचा नहीं सकते थे। तब मेरे भाई ने लकड़ी का एक सूखा तख्ता लाकर हमारे पास रखा। उस पर से चलता हुआ वो भाई के पास गया, बड़े भैया को लकड़ी के तख्ते पर फेंका। पर भाई की आत्मा तो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। ये देखकर तो हम सब लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक लम्हे में क्या से क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। हम सब तो बैठे खेल रहे थे, जिंदगी का मजा ले रहे थे। हे ईश्वर, ये क्या हो गया, तूने जान से प्यारा हमारा भाई छीन लिया। मैं तो जोर जोर से रोने लगी। बारिश ने भी और जोर पकड़ लिया था। हमारे घर में बिजली की ये दिक्कत काफी समय से चल रही थी कि बिजली के बोर्ड में कोई खराबी थी। वो खराबी ठीक न होने का खामियाजा आज हमें इस घर के एक जिम्मेदार सदस्य को खोने की सूरत में भुगतना पड़ा था। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हमारे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे, भाई हमारे लिए बाप की जगह रखते थे। पापा की मृत्यु के बाद भाई ने हम सब घर वालों को संभाला था, पर सबसे ज्यादा हैरान मुझे इस बात ने किया कि भाभी का रवैया बहुत ज्यादा गंभीर था। वो खामोश थी, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। मम्मी और सब औरतें उन्हें देखती तो हैरान होती कि वो कितनी मजबूत दिल की मालिक है। भाभी को किसी ने मेरे भाई की मृत्यु के बाद हंसते मुस्कुराते या किसी से बात करते नहीं देखा था। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। मगर भाई की मौत के बाद भाभी काफी बदल गई थी और जमाने वाले भी अब लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि बिना औलाद के एक जवान औरत को कब तक अपने घर में अपने स्वर्गवासी बेटे की निशानी बनाकर रखेंगे। थोड़े ही दिन के बाद मामा जी और मामी जी भी हमारे घर आ गए। मामा जी ने मम्मी को मशवरा देना शुरू कर दिया, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम अपनी बहू को भी घर से जाने दो, जवान औरत है कब तक यहाँ बैठी रहेगी। मम्मी कहने लगी कि भाई मैं कौन सा अपनी बहू को इस तरह बैठा कर रखूंगी, वो भी सिर्फ बेटे के नाम पर। ये सारी जायदाद और जमीन मेरी बहू ही की तो है, वो चाहे तो यहाँ राज कर सकती है, रह सकती है, मैं उसे दुनिया की हर सहूलियत दूंगी। उसने मेरी बहुत सेवा की है, मैं नहीं चाहती कि वो इस घर से किसी दूसरे घर में जाए, पर अगर वो जाना चाहेगी तो मैं उसे भेज दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मम्मी भाभी के बारे में बहुत नरम दिल रखती थी, इसलिए उनको भाभी के जाने पर भी कोई ऐतराज नहीं था। फिर उन्होंने मामा जी के सामने भाभी को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम इस घर से जा सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मम्मी की बात सुनकर भाभी कानों को हाथ लगाने लगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने पति की यादों के साथ इसी घर में रहूंगी, इन्हीं दरों दीवारों को देखूंगी। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपके लिए भले वो इस दुनिया से चले गए हों, पर मेरे लिए आज भी जिंदा है, मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। भाभी ने खोए खोए से अंदाज में कहा।
तो मामा जी भी उनके गम पर अफसोस करने लगे। उनसे कहने लगे, बेटी तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम सोच लो अच्छी तरह, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। भाभी ये सुनकर रोने लगी और बोली, मुझे बस मेरे पति की यादों पर छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ तो मुझे मेरे पति की यादों के साथ ही जिंदा जला दो। भाभी की ये जज्बाती बातें सुनकर मामा जी भी उनसे माफी मांगने लगे। बोले कि बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हो। अक्सर औरतें अपनी जवानी को देखते हुए इसके उलट फैसले करती है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि कहीं तुम शर्म या झिझक के मारे इस फैसले से इनकार न कर रही हो। तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम जो चाहो कर सकती हो। मामा जी ये कहकर हमारे घर से चले गए थे। फिर भाभी भी अपने कमरे में चली गई। घर का माहौल एक बार फिर से वीरान हो गया था। मगर जब भाई की मृत्यु को 40-50 दिन गुजरे तो घर की स्थिति सामान्य होने लगी। मम्मी भी अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई थी। भले ही भाई का गम हम सब के दिलों में था, पर हम उस गम के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजार सकते थे। जिंदगी में हमें आगे भी बढ़ना था। मगर उसके बावजूद भी मेरी भाभी अभी तक नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आई थी। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, यहाँ तक कि हम सब उनकी शक्ल देखने को तरस गए। भाभी का दरवाजा हर वक्त ही बंद होता था। हम भाभी से कहते कि भाभी आप बाहर निकला करें, लोगों से घुला मिला करें, पर भाभी हमारी किसी बात पर ध्यान न देती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हैरान व परेशान कर दिया। हमें वाकई भाभी की अजीब सी दिमागी हालत पर तरस आने लगा था। दरअसल हमारे घर एक औरत आई जो भाभी के बारे में ऐसी ही बातें कर रही थी कि उनकी शादी कर दो। तब भाभी उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल मेरी शादी है, तुम सब गांव वालों को बुलावा दे देना, सब लोग आ जाएंगे तो मैं शादी करूंगी। ये सुनकर मैं हैरान थी। मुझे तो यही लगा कि भाभी अपना मजाक उड़वा रही है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पर फिर वो औरत जाने लगी तो उसे रोक कर कहने लगी, सुनो मौसी कमला जी, कल तुम अपनी सारी औरतों को ले आना, मेरी शादी यही बाहर ही होगी और ऐसी शादी होगी कि तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। मैं सुनकर हैरान थी, मेरी मम्मी भी। न भाभी का रिश्ता आया न मंगनी हुई, फिर शादी कैसे हो जाएगी। वो औरत भी चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही सब औरतों को तुम्हारे घर ले आऊंगी, बल्कि पूरे गांव में ऐलान ही कर दूंगी। देखे भी तो सही, एक विधवा को लेने कौन सा राजकुमार आता है। मौसी कमला आल बबाल बकती हमारे घर से चली गई। मम्मी भाभी से सवाल करने लगी कि तुम किससे शादी करोगी। भाभी इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रही थी। वो बोली कि मैं कल ही शादी करूंगी, आप सब लोगों को दावत दे दे। मैंने तो भाभी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लगता था जैसे भाभी ने इस बात का असर अपने दिमाग पर ले लिया हो। पर अगली सुबह गांव के सभी लोगों के पास ये बात पहुंच चुकी थी कि आज कल्लू की बहू दूसरी शादी करेगी। हम सब लोग भाभी से पूछ पूछ कर थक गए थे। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। 5 बजे जब घर में सब लोग आने लगे, भाभी अभी तक अपने कमरे में थी। हम लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि अब शादी का वक्त तो हो चुका था, बाहर पंडित जी भी आ चुके थे। हम सब ने भाभी की ही बात को माना था, वरना तो इस बात की कोई तुकी नहीं बनती कि बिना किसी रिश्ते, बिना किसी लड़के को देखे भाभी इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाती। बस फिर क्या था, वहां पर मौजूद सब लोग इसी तमाशे के इंतजार में थे कि भाभी किससे शादी करेगी। यकीनन उन्हें कोई पसंद होगा, क्योंकि भाभी किसी से बोलती चालती भी नहीं थी, तो सब लोगों को बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा हो रही थी। आखिरकार भाभी अपने कमरे से बाहर आई। ये देखकर हम सभी की बातें खुली की खुली रह गई कि मेरी भाभी ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहन रखा था। ये लहंगा इससे पहले मैंने भाभी पर नहीं देखा था। भाभी ने अपनी शादी वाला लहंगा नहीं बल्कि कोई और पहना, जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई। भाभी ये क्या है, मैंने होठों होठों से ही इशारे में पूछा था। भाभी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, ये वही है जो तुम नहीं पहन सकती, लेकिन मैं पहन सकती हूँ। भाभी की बातें सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया, पर वहां मौजूद किसी औरत ने भाभी की इस बात को नहीं सुना। वो तो बस भाभी को हैरानी से देख रही थी। तब भाभी ने जुबान खोली और गांव वालों के सामने एक ऐसी बात की जिस पर सभी हंसते हुए उठे और उनको दाद देने लगे। भाभी बोली, मेरा पति इस दुनिया से छोड़कर जा चुका है, लेकिन आप तो जानते हैं कि पति की जिंदगी के साथ साथ पत्नी की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। मैं उन औरतों में से नहीं जो अपनी अय्याशी के लिए शादी कर लूं और फिर अपने पति को भूल जाऊं। मैं आज शादी तो कर रही हूं, पर किसी इंसान से नहीं। मेरी शादी हमारी धार्मिक किताब, मेरी आंखों की ठंडक श्रीमद् भगवद गीता से होगी, और ईश्वर इस बात का गवाह होगा कि मैं कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी। भाभी की ये बातें सुनकर हॉल में मौजूद विधवा औरतों की आंखें नम हो गई।
बल्कि सभी रोने लगी थी। भाभी बहुत सुकून से बैठी ये सारा नजारा देख रही थी। पर हैरत की बात तो ये थी कि जिसका पति कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से गया था, वो ज्यादा उदास न थी जितनी कि वो औरतें जो के आस पास बैठी थी। बहरहाल भाभी की उस गांव की रस्म के मुताबिक गीता जी से शादी कर दी गई। सब लोग हमारे घर से चले गए। उसके बाद मेरे दिमाग में हजारों सवालात उठने लगे। मैं भाभी के कमरे में गई, मगर देखा तो दरवाजा बंद था। मुझे सख्त मायूसी हुई कि आखिर भाभी ने एकदम ही कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर दिया। वो तो ऐसा कर रही थी जैसे किसी सुहाग वाली दुल्हन के साथ किया जाता है, शायद अपने पति की बातें याद करके रो रही हो। मैंने सोचा और वापस आ गई, पर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं जानना चाहती थी कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। वो भाई से उनकी जिंदगी में तो अपनी इतनी मोहब्बत नहीं करती थी, तो अब उनमें इतनी मोहब्बत कहां से जाग गई कि गीता जी से शादी कर ली और कहा कि मैं जिंदगी भर अपने पति की यादों में गुजार लूंगी। बहरहाल भाभी ने पूरे गांव का माहौल बहुत जज्बाती कर रखा था। विधवा औरतों को जिन्होंने दूसरी शादी की थी, बूढ़ी औरतें ताने देने लगी और भाभी की मिसालें देती कि देखो औरत ऐसी होती है, वफा की पुतली, जो कि कभी अपने पति को न भूले, उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाए। मगर भाभी का रवैया अलग तरह का था। गीता जी से शादी के बाद वो अपने कमरे में दोबारा बंद हो गई। बोली कि मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हूँ और बचे हुए पलों में अपने पति की याद में गुम रहती हूँ, मुझे कोई ना छेड़े। भाभी रफ्ता रफ्ता पूरे गांव में हर वक्त ईश्वर से लगाव रखने वाली औरत मशहूर हो गई। सब लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। भाभी को देखकर लगता जैसे जमीन पर कोई देवी उतर आई है। पहले तो भाभी घर के सारे काम करती थी, हमारी सेवा भी करती थी, पर अब हमें भाभी की ही सेवा करना पड़ रही थी। यहाँ तक कि भाभी के पास आने वाली औरतें उन्हें कोई न कोई गिफ्ट भी देकर जाने लगी, जिससे हमारे घर का राशन पानी सही से चलने लगा। जो भी औरत भाभी के पास आती तो वो उनसे जरूर आशीर्वाद लेती, क्योंकि आने वाली औरतों का ये विश्वास बन चुका था कि जो भी बांझ औरत डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इस तरह की औरत यानी हर वक्त ईश्वर की भक्ति में मग्न रहने वाली औरत का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेती है तो उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं। वो जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ तक कि एक दिन गांव की चौधराइन आई। उन्होंने भाभी को एक गाड़ी भी तोहफे में दी। कहा कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई है। ईश्वर तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाब करे, तुम हमेशा ऐसी ही रहो। मेरी भाभी ये बातें सुनकर बहुत खुश होती, पर अच्छी बात तो ये थी कि वो जितना भी कुछ माल आता हम सब में बांट देती। हम सभी भाभी के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। हमें तो लगता था जैसे भाभी ने हम सब की माँ होने का सबूत दे दिया हो। हम सब लोग भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, पर कुछ दिनों से भाभी थकी थकी सी नजर आने लगी थी। उन्होंने आशीर्वाद लेने वाली औरतों से मिलना भी कम कर दिया था। सेहत की खराबी की वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं अक्सर भाभी के कमरे में आती तो पूछती, भाभी क्या हुआ है आपको, डॉक्टर के पास चलते हैं। भाभी डॉक्टर का नाम सुनते ही कहती, मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगी, बस तुम एहतियात करो, किसी को भी मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना लोगों का मुझ पर से यकीन उठ जाएगा। सब बोलेंगे कि अगर उसके हाथों से सबको इतना ही आराम मिलता है तो फिर ये अपना इलाज क्यों नहीं कर लेती। यूं मैं भाभी के बारे में किसी को कुछ बताने वाली नहीं थी, क्योंकि उसमें हम सब घर वालों का ही फायदा था। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी की वजह से हम लोग घर में परेशान हो। बहरहाल कुछ दिन गुजरे तो भाभी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर लेट गई। अब सब घर वालों की नजर में भाभी ही थी। मैं भाभी के कमरे में गई। उन्हें सख्त दर्द हो रहा था। मैंने देखा वो दर्द से कराह रही थी। अचानक मेरी नजर उनके शरीर पर पड़ी तो मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने देखा भाभी तो प्रेग्नेंट थी। लगता था जैसे उन्हें 7-8 महीने का बच्चा हो। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। भाभी तो हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, वो बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, फिर उनके यहाँ बच्चा कैसे हो गया। यकीनन मेरी भाभी चरित्रहीन है। मैंने फौरन मम्मी को बुलाया, उन्हें सारे हालात से आगाह किया। मेरी भाभी तो 1 साल से घर से बाहर ही नहीं निकली थी। हम सब लोग हैरान थे। भाभी ने कहा कि इन बातों का वक्त नहीं है, मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त है। बहरहाल अब मैंने भाभी के लिए एक दाई का बंदोबस्त किया। उसने आकर भाभी की बहुत ज्यादा मदद भी की और उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। ये देखकर हम सब हैरान थे कि भाभी तो कभी कमरे से बाहर ही नहीं जाती थी और ये तो कहती थी कि मेरी शादी हमारी धार्मिक किताब गीता जी से हो गई है। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? हम में से हर कोई उससे सवाल कर रहा था। भाभी ने हमें चुप करवा दिया। बोली कि भगवान के लिए ये जो कुछ भी हुआ है, तुम इस सब के बारे में किसी के सामने भी मेरा नाम मत लेना, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी की बात पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया।
भाभी से मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई की, कहा कि आपने कितना बड़ा नाटक किया, अपने पति की मोहब्बत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया। मगर भाभी लगातार हमसे मिन्नतें करती रही कि बस किसी को इनके जुड़वा बच्चों के बारे में न बताओ, मगर इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। भाभी की तबीयत की वजह से हम लोग खामोश हो गए, पर फिर जैसे ही वो दाई चली गई, हमने उसे भी अच्छे खासे पैसे देकर कि वो घर जाकर ये बात किसी से ना करे। लेकिन फिर भाभी ने हमें जो बात बताई, वो सुनने के बाद मुझे भाभी बेकसूर लगने लगी। बोली कि मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कभी उनसे नफरत की हो या फिर धोखा दिया हो। हालांकि उनकी मृत्यु उसी वक्त तय थी, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते थे। मैं जानती थी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारे काम जरूरी हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम सबकी मदद करूंगी। पति की मृत्यु के बाद मेरी जिंदगी तो जैसे जकड़ सी गई थी, लेकिन मैं कैसे मदद करती, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी इसी घर में गुजारूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी मदद करे। तभी मेरे देवर ने मुझसे शादी की पेशकश की, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। हमने तुम सबके सामने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, ताकि राज खुलने का कोई चांस ही न हो। मैं इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी। रही बात मेरे इस नाटक यानी गीता जी से शादी करने की, तो मैंने ये मजबूरी में घर के हालातों को देखते हुए किया था। सोच रही थी कि शायद मेरा ये खेल काम कर जाए, मुझे अपनी चहेती धार्मिक किताब गीता जी से शादी करने की इज्जत के साथ साथ कुछ पैसे भी मिल जाएं, ताकि इस बुरे वक्त में, जबकि हमारे पास में कोई कमाने वाला भी नहीं है, इससे हमारा गुजारा चल जाए। तुम तो जानती हो इस गांव के लोग अपने कर्म से ज्यादा दूसरों पर विश्वास रखते हैं, और ऐसे लोगों को लोग आसानी से पैसा दे भी देते हैं। मुझे अपनी भाभी की बात सही भी लगी, उन्होंने वाकई हमारी मदद के लिए एक कदम उठाया था। फिर अब हम इतने भी खुदगर्ज तो नहीं थे कि उनकी भैया के साथ हुई शादी को भी जुटला देते। मेरे भाई और भाभी के बीच शादी हुई थी, और अब तो ये हमारे यहाँ नन्हे नन्हे से मेहमान भी आ गए। इस सिलसिले के बाद भाभी की पूरे गांव में बदनामी तो बहुत हुई। लोगों ने कहा कि कल्लू की बहू ने इतना बड़ा नाटक किया, पर जब तक मेरे दूसरे भाई की नौकरी लग चुकी थी, हमें अब इन पैसों और दौलत की जरूरत नहीं थी। माना कि मेरी भाभी का यह तरीका गलत था, लेकिन यह भी था कि भाभी ने कभी किसी से पैसे या मदद अपनी जुबान से नहीं मांगी थी। लोग उन्हें अपनी मर्जी से देकर जाते थे। अगर उनको इस बात का घमंड हो जाता कि लोग उनके आशीर्वाद से फायदा ले रहे हैं और इसके बदले में वो उनसे कुछ मदद या पैसे मांगती, तो तब ये बिल्कुल गलत कहलाया जाता। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी भाभी ने ऐसा करके गलत किया, या बुरे समय में परिवार के पालन पोषण के लिए आपकी नजरों में ये सब जायज है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।